दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर हमारी कहानियों ने आपके दिल को छुआ, अगर इन किस्सों ने आपको मुस्कुराया या सोचने पर मजबूर किया, तो बस हमें अपना थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है, ताकि हम और भी नई कहानियां आपके दिल तक पहुंचा सकें। याद रखिए, प्यार बांटने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तो आइए मिलकर इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे। अगली कहानी में ससुराल की पहली गोद भराई में अमीर और गरीब बहू का पहनावा। शहर के किनारे बसे बड़े गांव सीतापुर में एक ही हवेली में दो भाई रहते थे, बड़े भाई राजवीर और छोटे भाई अमर। दोनों भाइयों का परिवार संयुक्त था, पर उनकी किस्मत और आदतें अलग अलग थीं। राजवीर की पत्नी रूपा अमीर खानदान की बेटी थी, हमेशा फैशन, गहनों और दिखावे में डूबी रहती थी। वहीं अमर की पत्नी सुजाता गरीब घर से आई थी, साधारण, सादगी और संस्कार में पली बड़ी। दोनों बहुओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क उस दिन और साफ हो गया जब दोनों बहुओं की पहली गोद भराई का दिन आया। गोद भराई की तैयारी। ससुराल में पहली बार दोनों बहुओं की गोद भराई एक साथ करने का निर्णय हुआ। पूरा परिवार उत्साहित था, हवेली को सजाया जा रहा था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, झिलमिलाती झालरें, महकती अगरबत्तियां, पूरा माहौल उत्सव जैसा हो गया। सास सरोज देवी बार बार कह रही थी, देखना, ये दिन हमारी हवेली के लिए बहुत शुभ है। आज दोनों घर में लक्ष्मी बनी हैं। लेकिन सास के मन में भी एक चिंता थी। पता नहीं, दोनों के पहनावे को देखकर मेहमान क्या कहेंगे। रूपा तो हमेशा शानो शौकत में रहती है, पर सुजाता के पास इतना सामान कहाँ। रूपा का शाही पहनावा। गोद भराई के दिन सुबह सुबह ही रूपा अपने कमरे में तैयार होने लगी। उसने सोने की कढ़ाई वाला गुलाबी सिल्क का लहंगा निकाला, जो उसने मायके से मंगवाया था। गहनों में सोने का हार, कंगन, झुमके, सब कुछ ऐसा कि देखने वाले बस उसे ही देखें। आईने में खुद को देखकर रूपा मुस्कुराई। आज सबकी नजरें मुझ पर ही टिकेंगी। देखना, मेरी गोद भराई पूरे गांव में चर्चा बन जाएगी। रूपा के कमरे में सजावट, खुशबू और नौकरानियों की भागदौड़ देखकर लगता था जैसे कोई रानी का शाही महल हो। सुजाता की सादगी। दूसरी ओर सुजाता का कमरा बिल्कुल शांत था। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे। उसने अपनी माँ के हाथों से सिली हुई साधारण पीली सूती साड़ी निकाली। कांच की चूड़ियां और चांदी के पायल, बस यही उसकी तैयारी थी। सुजाता ने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, सजावट से नहीं, संस्कार से घर का नाम होता है। मैं बस सादगी से रहूंगी। वो हल्की मुस्कान के साथ तैयार हुई और भगवान को प्रणाम करके कमरे से बाहर निकली। मेहमानों का आगमन। दोपहर होते होते हवेली मेहमानों से भर गई। रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव की औरतें, सब लोग आ गए। ढोलक की थाप, गीतों की आवाज और मिठाइयों की खुशबू हर ओर फैल गई। जैसे ही रूपा सोने के लहंगे में बाहर आई, सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। वाह, क्या लहंगा है, देखो तो रानी लग रही है। लोग उसकी तारीफ करने लगे। फिर सुजाता आए, सादगी भरे पीले कपड़े, पर चेहरे पर संतोष और मासूमियत थी। कुछ औरतें हंसी दबाते हुए बोलीं, अरे, इसे देखो, ये कैसी बहू है। गोद भराई में भी सूती साड़ी पहनकर आ गई। पर सास सरोज देवी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सादगी में भी कितनी शालीनता है। सुजाता, तू बहुत प्यारी लग रही है। गोद भराई की रस्म। पहले रूपा की गोद भराई हुई। सोन चांदी के उपहार, नकदी, महंगे कपड़े, सब ढेर लग गए। वो हर तोहफे को गर्व से देखती रही। फिर सुजाता की बारी आई। लोग सोच रहे थे कि उसके पास तो देने को कोई कुछ खास नहीं लाया होगा, लेकिन हुआ इसके उलट। सुजाता की गोद भराई में गांव की औरतें घर के बने उपहार लाई। हाथ से बुनी ऊनी शॉल, घर का अचार, सजी हुई चुनरी, मिट्टी का दिया, हर चीज में प्यार और अपनापन था। सरोज देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ये तोहफे भले ही महंगे नहीं हैं, पर इसमें दिल की गर्माहट है। यही हमारे घर की असली दौलत है। अचानक आई मुसीबत। तभी अचानक आंगन में आंधी जैसी तेज हवा चली। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे। छत पर रखी सजावट उड़कर गिरने लगी। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि रूपा का महंगा लहंगा तेल के दीपक से लगकर जलने लगा। रूपा चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। सब लोग डर गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजाता की बहादुरी। बिना सोचे सुजाता तुरंत दौड़ी। उसने अपनी साधारण साड़ी का पल्लू फाड़कर आग बुझाई। रूपा को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका लहंगा जलकर राख हो गया। सारे मेहमान सुजाता की हिम्मत और समझदारी देखकर दंग रह गए। रूपा खुद भी रोते हुए बोली,
भाभी, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो बस दिखावे में खो गई थी। असली बहू तो आप हैं। असली सुंदरता। उस हादसे के बाद माहौल बदल गया। लोगों को समझ में आ गया कि सच्ची सुंदरता कपड़ों और गहनों में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। सास सरोज देवी ने सबके सामने कहा, आज इस गोद भराई ने मुझे सिखाया है, बहू का असली गहना उसका स्वभाव है। सुजाता, तू हमारे घर की असली शान है। सभी ने तालियां बजाईं। रूपा ने भी अपने घमंड को त्याग दिया और सुजाता को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से हवेली का माहौल बदल गया। रूपा ने भी सादगी और प्यार को अपनाया। दोनों बहुएं मिलजुल कर घर संभालने लगी। उस गोद भराई की चर्चा पूरे गांव में हो गई। सीतापुर की हवेली में दो बहुएं, एक अमीर और एक गरीब, लेकिन जिसने दिल जीत लिया वो थी गरीब बहू सुजाता। सीख, दिखावे की दौलत नहीं, दिल की सच्चाई ही इंसान को बड़ा बनाती है। सादगी, साहस और संस्कार ही औरत का सबसे बड़ा गहना है।